प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर 6 9th क्लास मैथ लाइन्स एंड एंगल्स। लो बच्चों, ये चैप्टर में अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। लो पहली डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स। द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स। उन्होंने आप कोलिनियर पॉइंट्स कह दें। मैं 3 पॉइंट लाते पी क्यू आर, जेकर इको लाइन पर होंगे तो उन्होंने कह देंगे कोलिनियर पॉइंट्स। पी क्यू एंड आर कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जिदा आ एक पी है, इत्थे क्यू है, इत्थे आर हुण इको लाइन दे विच नहीं हैगे, इस करके इन्हां नूं कह दिंदे आ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पी क्यू आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगे बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल्स है। लो पहला एंगल, लो मैनू एक्स मार्क कर दिता है। जिहड़ा एंगल 90 डिग्री तो छोटा है, इधरों मेजर करना, याद रखो, बाहरों नहीं। तो जे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के विच होएगा तो उन्होंने कह दें एक्यूट एंगल। ये पहला आप छोटियां क्लासां भी पढ़िया है। दूसरा आ गया राइट एंगल, जिहड़ा कोण 90 डिग्री का होवे उन्होंने की कह दें राइट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जिहड़ा 90 डिग्री और 180 डिग्री के विच आंदा कोण, उन्होंने कह दें एबट्यूज एंगल। हुण जिद्दां 120 डिग्री का दैट इज़ एबट्यूज एंगल। इदा ही 170 डिग्री का वह भी की बन गया एबट्यूज एंगल। इस तो बाद आ गया बच्चों स्टेट एंगल। स्टेट एंगल हैगा जिहड़ा एंगल 180 डिग्री का है, उसनों असीं कह दिंदे आ स्टेट एंगल। तो इधरों चले एंगल ए ओ बी की बन गया स्टेट एंगल। ये किन्ने का बन गया 180 डिग्री का। हुण इस तो पूरा घुमा दो। स्टेट लाइन अगर खिंच देने विच आपां 2 पॉइंट एक 3 पॉइंट ले ले ओ ए ते बी। जे एंगल नूं आपां मेजर करांगे प्रोट्रैक्टर दे नाल डी दे नाल तां 180 डिग्री का ही आएगा। यह एंगल किन्ने दा आएगा 180 डिग्री का। तो स्टेट एंगल है। अगे आ गया रिफ्लैक्स एंगल, जिहड़ा 180 डिग्री और 360 डिग्री दे विच होवे उहनूं कहने रिफ्लैक्स एंगल। आ जिहड़ा बाहर वाला एंगल है, ये तुहानूं नज़र आ रहा होएगा, ये रिफ्लैक्स एंगल है। हुण इहनूं मेजर करने का सौखा तरीका देख लो। तुसीं आ एंगल नूं मेजर कर लो। मान लो 60 डिग्री का 40 डिग्री का जिन्ना भी है, इनू 360 डिग्री चों घटा दो तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा। ये मेजर करने का तरीका है। लो अगे आगे बच्चों एडजेसेंट एंगल्स। 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। आ वर्टेक्स हो गया ये कॉमन एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड। आ नॉन कॉमन आर्म्स ने बी सी ते ए बी। अगे हो गया नॉन कॉमन ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। कदों इन्हों फिर एंगल एडजेसेंट कह दिंदे आ, जरा ध्यान नाल नोट करो। एक आर्म की कॉमन होनी चाहिए है, तो जिहड़ियां नॉन कॉमन आर्म्स ने जिहड़ियां आ वालियां ए बी ते बी डी, ये वक्रियां वक्रियां साइडां ते होनियां चाहिए, इक्को पासे ही ना हो जाण किते। तो इन्हों कह दिंदे एडजेसेंट एंगल्स। हुण किहड़े एडजेसेंट एंगल्स बन गए ए बी डी आ वाला एंगल ते एंगल डी बी सी, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। लो वर्टेक्स कॉमन, आ भुजा कॉमन आर्म साइड भी कह लो साइड कॉमन। आ जिहड़ियां साइडां हैगियां ने इहदियां आर्म्स हैगियां ने, ये वक्रियां वक्रियां साइडां ते होनियां चाहिदियां ने। हुण तुसीं कहोगे एक तरीका होर देखो जरा, ये तो हुण तुहानूं लगी समझ। कॉम्पलीमेंटरी एंगल 2 एंगल्स हूज सम इज़ 90 डिग्री, जिन्हां दा जोड़ 90 डिग्री के बराबर, उन्होंने असीं कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स कहने हैं। जिद्दां 60 डिग्री ते 30 डिग्री है, इन्हां दा टोटल किहदे बराबर आ गया 90 दे। दीज आर कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर कॉम्पलीमेंटरी एंगल्स। ये एडजेसेंट भी हो सकते, क्यों? इन्हां दा टोटल किहदे बराबर है 30 डिग्री दे, 90 डिग्री के बराबर है। इस करके ये एडजेसेंट जिहड़े कॉम्पलीमेंटरी एंगल एडजेसेंट भी हो सकते हैं तो वक्रे वक्रे भी हो सकते हैं, ये याद रखना है। अगे आ गया सप्लीमेंटरी एंगल्स। 2 एंगल हूज सम इज़ 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंटरी एंगल। जिन्हां दा जोड़ 180 डिग्री के बराबर होवे उन्होंने सप्लीमेंटरी एंगल कहने। किदां 120 डिग्री तो 60 डिग्री। एंगल एक्स जमा एंगल वाई टोटल आके देख लो 180 बन गया। दीज आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। ये वक्रे वक्रे बन रहे हैं, इन्हां च कोई कॉमन भुजा नहीं, लेकिन ये एडजेसेंट भी हो सकते हैं। एडजेसेंट भी हो सकते हैं सप्लीमेंटरी एंगल्स
और ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਗਲਸ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੂ ਸਮ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਂਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਰਮ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ और टोटल के बराबर होवे 180 डिग्री। एक दो कोना की गल ही करता हमेशा, तिन्ना चारां की नहीं करता। उन्होंने कहने असी लीनियर पेयर। वो की बनाते ने, लीनियर पेयर। जिद्दां एंगल एक्स ते एंगल वाई ये एडजेसेंट है, टोटल के बराबर इन्हां दा 180 डिग्री, इस करके इन्हां नूं की कह दिंदे आ, लीनियर पेयर। ਹੁਣ एक गल जरा याद रखो इंपॉर्टेंट, वी कैन कॉल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंटरी। लीनियर पेयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ सप्लीमेंटरी कह सकते हैं, पर सप्लीमेंटरी एंगल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ लीनियर पेयर कह भी सकते, नहीं भी कह सकते। दोनों पॉसिबिलिटियां किस तरह, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ एंगल है सप्लीमेंटरी तो हैगे ने, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं, क्योंकि ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ बन रहे हैं। ਹੁਣ ਜੇ इदा आ केस देख लीए, ये सप्लीमेंटरी भी है, इन्होंने आप लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। हुण समझ आ गई? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ सप्लीमेंटरी एंगल्स है उन्होंने आप लीनियर पेयर कोई जरूरी नहीं लीनियर पेयर बनाउण, लेकिन ਜਿਹੜੇ लीनियर पेयर आ उन्होंने असीं सप्लीमेंटरी कह सकते हैं। लो बच्चों अगे नैक्सट टॉपिक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली when two lines intersect, two pair of vertical opposite angles formed। दो vertical opposite angle बनते ने, देखो किस तरह, एंगल AOD ते एंगल BOC आ दोनों वर्टिकली opposite। वर्टिकली ना ही इदां दा ਜਿਹੜੇ बिल्कुल एक दूजे के opposite होन। एक आ पेयर बन गया, एक इधर वाला AOC ते BOD आ वाले, आ दोनों वर्टिकली opposite। ये हमेशा आपस दे विच बराबर हुंदे ने। ਜਦੋਂ दो लाइनां इंटरसैक्ट करदियां ने, वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स दा दो जोड़े बनते ने, दो पेयर बनते ने। लो पेयर्स ऑफ वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स, एंगल AOD ते BOC बन गया। फिगर चेक कर लो, AOD ते BOC एंड AOC ते BOD। हुण ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल हमेशा ये आपस दे विच बराबर हुंदे ने। कहण दा मतलब एंगल AOD किहदे बराबर होएगा, एंगल BOC दे, ते एंगल AOC जिहड़ा दूजा पेयर बन रहा है भी आपस च बराबर होएगा BOD दे। आ लिखिया भी है, एंगल AOD बराबर एंगल BOC एंड एंगल AOC बराबर एंगल BOD।